This news bulletin is brought to you by Santiago Kenyan College. अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि वजीर आजम और विफाकी वज़रा के बयान पर दुख हुआ है। किसी की खुशनौदी की खातिर आइन और कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर हुक्काम शरीक हुए। इजलास में वजीर आजम के कौम से खिताब में लगाए गए इल्जामात और बयानात पर गौर किया गया। इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा एलामिये में ECP का कहना था कि किसी की खुशनौदी की खातिर आइन और कानून को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी को इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर एतराज है तो आइनी तरीकाकार इख्तियार करे। जारी करदा एलामिये में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन आइनी और आजाद इदारा है, हमें आजादाना तौर पर काम करने दें। हम किसी के दबाव में ना तो आए और ना ही आएंगे। इलेक्शन कमीशन सबकी सुनता है मगर फराइज आइन की रोशनी में सरंजाम देता है। एलामिये में यह भी लिखा गया कि आइन और कानून जिसकी इजाजत देता है वही इलेक्शन कमीशन का मयार है। हम आइन में तरमीम नहीं कर सकते। हर सियासी जमात और शख्स में शिकस्त तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारियों से आगाह है। अगर इसी तरह आईनी इदारों की तज़हीक की जाती रही तो ये उनकी अपनी कमजोरी है, ना कि इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन तनकीद को मुस्तरद करता है। वाज़ेह रहे कि वजीर आजम इमरान खान ने 4 मार्च बरोज जुमेरात को कौम से खिताब में इलेक्शन कमीशन पर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे बांटने की वीडियो की तहकीकात क्यों नहीं की, वोट बेचने वाले मुजरिमों को बचा लिया, इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। आपको बताएं कि विफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना केसेस के सबब तालीमी इदारे सील किए जाने का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। जिले हुकाम ने कोरोना केसेस सामने आने पर मजीद 2 तालीमी इदारे सील किए हैं, जिनमें इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज सेक्टर I-10-1 और मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज सेक्टर F-73 को भी सील किया गया। वाज़ेह है कि मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से बंद तालीमी इदारों को पहले मरहलावार खोला गया, जिसके बाद वजीर तालीम शफकत महमूद ने 1 मार्च से मामूल के मुताबिक तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया। वजीर आजम का बयान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हतक आमेज है। मुर्तजा वहाब ने कमीशन को वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई करने का मशवरा दे दिया। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वजीर आजम इमरान खान का बयान हतक आमेज है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई करे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तजा वहाब ने कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट के इख्तियारात हासिल हैं और जो इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़े बनाए उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता रोज वजीर आजम का बयान आइन और कानून के खिलाफ था। वजीर आजम ने कल जो बातें की वो गैर मुनासिब थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ओपन बैलेट की बात नहीं की। मुर्तजा वहाब ने कहा कि वजीर आजम को गलत मालूमात दी गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने अपना मौकिफ रखा था। वजीर आजम के आस पास लोग उनसे गलतियां करवा रहे हैं और उनका बयान शिक नंबर 10 और आर्टिकल 104 की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अब तक बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया, लेकिन वजीर आजम ने आईनी इदारे को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की है। पाक बहरिया का जहाज PNS नसर इंसानी हमदर्दी के मिशन पर जबूती और सूडान से होता हुआ मगरबी अफ्रीकी मुल्क बेनिन पहुंच गया। पाक बहरिया की जानिब से बेनिन और मुल्हिका मुल्क नाइजर के कुदरती आफात से मुतासरा अवाम को अशियाए खुर्दनोश पर मुश्तमिल इमदादी सामान फराहम किया गया। ये तोहफा खसूसी तौर पर मुनक्केदा तकारीब के दौरान दोनों ममालिक के हुकाम के सुपुर्द किया गया। बेनिन की बंदरगाह कोटोनो आमद पर नाइजर में तैनात पाकिस्तानी सफीर ने मकामी हुकाम के हमरा पाक बहरिया के जहाज का इस्तकबाल किया। मिशन कमांडर ने दोनों ममालिक के आला सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें की, जिसके दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक फौजियों को बतौर पुलिस कांस्टेबल मुस्तकिल न करने के फैसले के खिलाफ अपील्स पर फैसला सुना दिया। 2 रुकनी बेंच ने साबिक
فوجیوں کو بطور کانسٹیبل مستقل کرنے کے لیے دائر 100 سے زائد اپیلز مسترد کر دیں۔ جسٹس عابد عزیز اور جسٹس شاہد کریم پر مشتمل بینچ نے فیصلہ سنایا۔ حکومتی وکلاء نے اپیلز کے قابل سماعت ہونے پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے کہا کہ سابق فوجی ملازمین پولیس کانسٹیبل کے مستقل عہدے کے لیے اصولوں پر پورا نہیں اترتے اور انہیں قانون کے مطابق ملازمت سے برطرف کیا گیا۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ تمام درخواست گزاروں کو سنوائی کا پورا موقع دیا گیا، جس کے بعد انہیں مستقل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ درخواست گزاروں کا کہنا تھا کہ ہم 10 سال سے محکمہ پولیس میں کانٹریکٹ پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں، لیکن محکمہ پولیس ہمیں مستقل نہیں کر رہا۔ سیکریٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی شازیہ مری کی کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کہتی ہیں کہ ایک نااہل وزیر اعظم کو قومی اسمبلی سے پیغام مل چکا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اقبال سواتی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیکریٹری اطلاعات شازیہ مری نے کہا کہ ہمارے تمام ارکان کل اسلام آباد میں ہوں گے۔ وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ جس وزیر نے اللہ کو جان دینی تھی اس نے بھی بھٹو کو ووٹ دیا۔ شازیہ مری کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین کے جہاز میں لائے گئے لوگ حلال تھے، باقی لوگ کیسے حرام ہو گئے، اور 2018 میں چودھری سرور کیسے حلال سینیٹر بنے تھے، باقی سب کیسے حرام ہو گئے۔ جنہوں نے اپنے ضمیر کا ووٹ دیا ان کی کیا مجبوریاں ہیں۔ ایس ایس پی پیٹرولنگ پولیس زبیدہ پروین نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تعلیم تربیت کے بغیر بے معنی ہے۔ تعلیمی اداروں میں طلباء کو روڈ سیفٹی اور ٹریفک رولز کے متعلق بھرپور آگاہی فراہم کی جائے تاکہ آنے والی نسلیں ایک بے مثال معاشرے کا قیام عمل میں لائیں۔ ایس ایس پی زبیدہ پروین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے پیٹرولنگ پولیس موبائل ایجوکیشن یونٹ کی ٹیم نے فیصل آباد کے مختلف تعلیمی اداروں میں پیٹرولنگ پولیس کی ہیلپ لائن 1124 اور روڈ سیفٹی کے متعلق آگاہی لیکچرز کا انعقاد کیا۔ انچارج موبائل ایجوکیشن یونٹ سب انسپیکٹر رضوان بھٹی نے طلباء کو لیکچرز دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب بھر کے ہائی ویز پر پیٹرولنگ پولیس شہریوں کے تحفظ اور مدد کے لیے ہر وقت موجود ہے۔ اگر کسی بھی مسافر یا دیگر شخص کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو فوری طور پر پیٹرولنگ پولیس کی ہیلپ لائن 1124 پر کال کر کے مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس دوران طلباء کو روڈ سیفٹی کے متعلق لیکچرز دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ اور کار چلاتے وقت سیٹ بیلٹ کا استعمال ضرور کریں۔ دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال حادثات کا باعث بنتا ہے۔ ہمیشہ گاڑیوں کے دائیں طرف سے اوورٹیک کریں، گاڑیوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھیں، لین اور لائن ڈسپلن اور ٹریفک سگنلز کا احترام کریں، ہمیشہ ایمبولینس کو راستہ دیں۔ اس موقع پر طلباء میں روڈ سیفٹی اور ٹریفک رولز کے متعلق آگاہی پمفلیٹس بھی تقسیم کیے گئے، جبکہ طلباء کو منشیات کے خلاف آگاہی بھی دی گئی اور طلباء کو مزید آگاہ کیا گیا کہ سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کی پابندی ہے۔ مرید کے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں 2021 کے شجرکاری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ محکمہ جنگلات پبلسٹی اینڈ ایکسٹینشن ڈویژن لاہور رینج شیخوپورہ کی جانب سے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں میاں جمیل کی اس رپورٹ میں۔ مرید کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں 2021 شجرکاری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ محکمہ جنگلات پبلسٹی اینڈ ایکسٹینشن ڈویژن لاہور رینج شیخوپورہ کی طرف سے ماحولیات کو بہترین کرنے کے لیے خصوصی شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول مرید کے کی پرنسپل میڈم انسا ابراہیم اور دیگر سٹاف اساتذہ اکرام اسٹوڈنٹس نے بھرپور شرکت کرتے ہوئے شجرکاری پروگرام کے تحت پودے لگائے۔ مرید کے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی طالبات نے محکمہ جنگلات کے افسران کا خیر مقدم کرتے ہوئے بہترین انداز میں استقبالیہ دیا۔ اس پروگرام کے مہمان خصوصی ڈی ڈی او امجد مرزا نے پودے لگانے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہمارا مقصد ملک پاکستان کو سرسبز اور شاداب بنانا ہے۔ رینج آفیسر ذوالفقار علی تحصیل مرید کے نرسری انچارج میاں فیاض نے اپنے خطاب میں کہا، درخت لگانے سے ماحولیات کو خوشگوار بنانے کے ساتھ ساتھ خطرناک بیماریوں سے یقینی طور پر بچا جا سکتا ہے۔ آخر میں مرید کے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی طالبات اور محکمہ جنگلات کے افسران نے پودے لگا کر خصوصی دعا بھی کی۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پر وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان، پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری۔ پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے۔
ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, दादू में महकमा अनहार की अराजी से कब्जा खत्म करवाने के लिए मेगा ऑपरेशन जारी। हैवी मशीनरी के साथ सैकड़ों घर मस्मार कर दिए गए। लोग बेबसी की तस्वीर बन गए। मजीद जानते हैं रियाज चांडियो की इस रिपोर्ट में। दादू में सरकारी इरादी से कब्जा खत्म कराने के लिए मेगा ऑपरेशन महकमा आबपाशी के अमलदार, जिले इंतजामिया, पुलिस और रेंजर्स की मदद से हैवी मशीनरी के साथ सैकड़ों घरों को मुस्मार करने का अमल जारी है। उस मौके पर जिले इंतजामिया के अमलदारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सरकारी इरादी से कब्जा खत्म करवाया जा रहा है। ऑपरेशन से बेघर होने वाले लोगों का कहना है कि महकमा आबपाशी के अमलदारों ने पैसों के एवज उन्हें लीज फराम की थी। अब सुप्रीम कोर्ट का जवाब बनाकर उन्हें बेघर कर दिया गया है। उस महंगाई के दौर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, अब कहाँ जाएंगे। सैकड़ों घर मुस्मार होने के बाद घरों का सामान सड़क पर रखकर लोग बेयार मददगार दिखाई दे रहे हैं। मुतासरा खानदान ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा है कि हाउसिंग स्कीम के तहत उन्हें रिलीफ फराम किया जाए। कोविड-19 के बाद सांस की रवानी के मुतबादिल तरीकों की अहमियत बढ़ गई। शोबा सर्जरी के माहिरीन ने वाजे कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं सिराज अमजदी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के शोबा सर्जरी के माहिरीन का कहना है कि कोरोना के बाइस बढ़ती हुई शरह अमवात में इजाफे के बाद इंसानी जान बचाने के लिए तनफ्फुस की रवानी के मुतबादिल तरीकों ट्रिकियास्टॉमी की अहमियत बढ़ चुकी है। इस हवाले से जुमे को डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में ENT हेड एंड नेक सर्जरी ने थोरासिक सर्जरी डिपार्टमेंट के इश्तराक से 2 रोज़ा वर्कशॉप का इफ्तिताह डाउ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी ने किया। इस मौके पर प्रोफेसर सईद कुरैशी ने बताया कि मुल्क के मुख्तलिफ सेहत के इदारों के 40 के लगभग फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स ने ट्रिकियास्टॉमी और ब्रिंकोस्कोपी की तरबियत मुकम्मल कर ली है, जो कि एक खुशाइन बात है। उन्होंने मजीद कहा कि ये हेल्थ वर्कर्स मुतबादिल तरीकों से मरीजों के तनफ्फुस की बहाली में अहम किरदार अदा करेंगे। जबकि इस मौके पर प्रोफेसर सलमान मतीउल्लाह शेख, प्रोफेसर इकबाल अहमद, प्रोफेसर शुजा फर्रुख, प्रोफेसर नियाज सोमरो, डॉक्टर एजाज हुसैन सोमरो और डॉक्टर मुर्तजा ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। आपको बताएं कि हजारा डिवीजन जिला तुरगर का एक ऐसा इलाका जहां आज 21वीं सदी में भी मकीन इलाका पत्थर के जमाने की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। 800 आबादी पर मुश्तमिल यूनियन कौंसल रोड मीरा के बालाई इलाकों के दर्जनों देहात हर किस्म की बुनियादी और आईनी सहूलियात से महरूम हैं। मजीद अहवाल जानेंगे नुमाइंदा DNN न्यूज़ गाजी अहमद की इस रिपोर्ट में। जिला तुरगर यूनियन कौंसल दौड़मेरा के बालाई इलाकों के दर्जनों देहात की सैकड़ों आबादी बुनियादी सहूलियात से महरूम, सड़क, स्कूल, अस्पताल, साफ पानी, बिजली और दीगर सहूलियात की अदम मौजूदगी पर मकीनी इलाका पत्थर के ज़माने की तरह ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। पूरे इलाके में बुनियादी मरकजी सियात न होने के बायस मकीनी इलाका मरीज़ों को ज़िला बटग्राम और एबटाबाद ले जाते हैं। शहरी दूर दराज इलाकों से सरों पर पानी लाने पर मजबूर। पूरे गाँव अषाढ़ी पट्टे में प्राइमरी स्कूल न होने की वजह से कौम के बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर है। 800 आबादी पर मुश्तमिल गाँव अषाढ़े पट्टे, डंडा, बांडा और जबीत वगैरह के मकीनों ने आला हुकाम से यहाँ की अबतर सूरत हाल पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। DNN से खसूसी गुफ्तगू करते हुए मकीनी इलाका शमसुल हक, दोसर खान, अली सुबहान और गुल खान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, हमारा यहाँ का मसाइल जो है वो रोड है और सेहत का मसला है और तालीम का है, और इसके अलावा बिजली और इन चीज़ों से भी हम लोग महरूम हैं। यहाँ अल्लाह काम से तो मेरा ये रिक्वेस्ट है और इन बुज़ुर्गों की वास्ता देता हूँ और खुदा का वास्ता देता हूँ कि आप लोग ये मेरा बानी करो कि हमारा जो बुनियादी हुकूक है, तालीम, रोड, सेहत, बिजली, ये हमारे लिए अगर हो सके तो आप मेरा बानी करके हमारे लिए कर लो। और ये शशाड़ी पट्टी के अंदर ये जो सबसे पहला हमारी ज़रूरत जो है वो रोड की है,
और उसके बाद जो है यानी यहाँ पे स्कूल नहीं है, मदरसा नहीं है, और ये जंगलात जो है ना, इसके लिए हमारे लिए कमेटी चाहिए। यहाँ हमारे बहुत मसाइल है, आपने खुद देखे हैं, ये बच्चे हैं छोटे छोटे, और इससे आगे ना कोई स्कूल था, ना स्कूल है, ना रोड है, ना बिजली है, ना पानी की सहूलत है, ना हॉस्पिटल की सहूलत है। मेरा आपसे और आला हुकाम से ये रिक्वेस्ट है कि अल्लाह के वास्ते ये इस लोगों पे रहम करें। ये बच्चे जो बग़ैर तालीम के रह जाए, ये हमारी कमज़ोरी नहीं, पूरे पाकिस्तान की कमज़ोरी है। मकीनी इलाका का मज़ीद कहना था कि गुज़श्ता 35 सालों से हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। हल्के के मुंतखब मेंबरान इलेक्शन के दौरान बुलंद व बाला दावों और वादों के साथ यहाँ के सादलो अवाम से वोट वसूल करके फिर अगले इलेक्शन तक गायब रहते हैं। जामिया कराची में आज डिजिटल लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं सिराज अमजदी की इस रिपोर्ट में। डिजिटल लाइब्रेरी का इफ्तिताह शेखुल जामिया डॉक्टर खालिद इराकी ने किया। इस मौके पर जामिया कराची के वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी का कहना था कि मुस्तनद और काबिल एतमाद मालूमात तक रसाई मयारी तहकीक के लिए नागुज़ीर होती है। तरक्की याफ्ता अक़वाम की सफ़ में शामिल होने के लिए जदीद तकाज़ों से हम आहंग होना ज़रूरी है। इस मौके पर रईसा कुलिया फ़नून और समाजी उलूम जामिया कराची प्रोफेसर डॉक्टर नसरीन असलम शाह, शोबे समाजी बहबूद के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद ने डिजिटल लाइब्रेरी के क़याम को खुशाइंद करार देते हुए इसे जामिया कराची के मुहक्किकीन के लिए जामिया की जानिब से एक तोहफा करार दिया है। PLP का सेनेट इंतखाबात पर मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ, मुफ्ती मुबारक अब्बासी ने वाज़ेह कर दिया। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं सिराज अमजदी की ये रिपोर्ट। सेनेट के इंतखाबात पर अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी का मौक़िफ़ हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित हो गया। TLP लोटा क्रेसी की सियासत से दूर रही। ये बात जुम्मा को TLP कराची के सरप्रस्त आला मुफ्ती मोहम्मद मुबारक अब्बासी ने कही। मुफ्ती मुबारक के मुताबिक चेयरमैन सेनेट को गायबाना तौर पर कामयाबी दिलवाने वाला वज़ीर आज़म ऐवान बाला के इंतखाबात में अपने अराकीन के बिकने पर नोहा गुनाह है। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने खुद वोट की इज्जत को खाक में मिलाकर रख दिया। हुकूमती अराकीन असम्बली ने वजीर आजम को मुल्क भर में रुसवा कर दिया। अब एतमाद के वोट के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ न बनाया जाए। हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ ने आला ऐवान में इख्तलाफात का सरेआम जनाजा निकाल दिया है। इलेक्शन कमीशन और अवाम पाकिस्तान उनका मुहासबा करें। और अब एक नजर DNN स्पोर्ट्स पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। PSL मुलतवी होने पर सोशल मीडिया सारिफीन का मिला जुला रद्द अमल देखने में आ रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर पाकिस्तान सुपर लीग का छठा सीजन मनसूख होने पर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। गुज़िश्ता रोज PCB की जानिब से PSL 6 को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी करने का फैसला सामने आने के बाद सोशल मीडिया सारिफीन की तरफ से भी मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। मुताद्दिद सारिफीन की जानिब से PSL 6 मुलतवी होने पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है, जबकि कुछ सारिफीन इंतजामिया पर बरहम भी दिखाई दे रहे हैं। काशिफ नामी सारिफ ने मज़ाहिया पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सरफराज ये जानने के बाद कि PSL 6 गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है, करीम बेग अफसोस का इजहार करते हुए एक तस्वीर शेयर करते हैं जिस पर लिखा हुआ है कि मैं बहुत दुखी हूँ, ज्यादा पूछेंगे तो रो दूंगा। और अब DNN एंटरटेनमेंट। आदाब की पैरवी करना होगी, मर्द हो या औरत, किसी की बेइज्जती नहीं की जा सकती, मॉडल अदाकारा आयशा उमर ने वाज़ेह कर दिया। मजीद देखते हैं शाहिद अली खान की इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता बरस समाजी कारकुन मारवी सरमद और मुसन्निफ और शायर खलील उर रहमान कमर के दरमियान होने वाले तनाज़े से मुतालिक आयशा उमर का भी मौक़िफ़ सामने आया था, जिसमें उन्होंने खलील उर रहमान कमर पर बरहमी का इजहार किया था। हाल ही में आयशा उमर ने निजी TV के शो में शिरकत की, जिसमें मेजबान वासिफ चौधरी ने अदाकारा से खलील उर रहमान कमर के तनाज़े से मुतालिक सवाल किया। आयशा उमर ने कहा कि चाहे आप फेमिनिज्म की बात कर रहे हो या किसी और चीज की, आदाब का सलीका और तरीकाकार है जिसकी पैरवी करना होगी। उन्होंने कहा कि आप किसी दूसरे इंसान के साथ ज्यादती नहीं कर सकते, चाहे वो शख्स मर्द हो या औरत। आप इस तरह लोगों की बेइज्जती नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ये वाकई गलत था और मैं हैरान थी, क्योंकि मैं खलील उर रहमान की बहुत इज्जत करती हूँ और जब उन्होंने ऐसा किया तो मैं बहुत मायूस हुई। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।